નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જેમાં પાઠ ત્રીજો આવે છે ક્યાં નિરાશ હુઆ જાયે। આ ગદ્ય પાઠના લેખક છે હરિપ્રસાદ દ્વિવેદી। જન્મ છે એમનો સન 1907, મૃત્યુ છે સન ઈસવીસન 1979। તો આ પાઠને લગતા જે પ્રશ્નો છે એમાં ખાસ સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નો એ આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। સ્વાધ્યાયને લગતા જે પ્રશ્નો છે એમને ફોદરડી નિશાન દ્વારા જે પ્રશ્નો હોય છે એ તમને ખ્યાલ આવી જશે, બધા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે। સાથે બીજા પ્રશ્નો છે એના જેવા એ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો એની પણ આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો અલગ અલગ પ્રશ્નો છે જોતા જશું અને સમજતા જશું। તો ચેનલને અંદર ઘણા બધા બીજા વિડીયોઝ પણ અપલોડ થતા રહે છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ પહેલાં કરી લેજો અને બેલ આઇકનમાં ઓલ દબાવી દેજો, જેથી કરી નવા વિડીયોની જાણકારી તમને મળતી રહે। આ પ્રશ્નોથી તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો। અંત સુધી વિડીયો જોજો, જેથી કરીને દરેક પ્રશ્નના જવાબ શું આવે છે એમની માહિતી તમને મળતી રહે। તો જોતા જઈએ દરેક પ્રશ્નના જવાબો। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहला वाला प्रश्न है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? उसका उत्तर है, हमारे देश के अखबार चोरी डकैती तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितनी ऊंचे पद पर है उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? उसका उत्तर है, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? उसका उत्तर है, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। चौथा प्रश्न है, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? उसका आंसर है, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वो एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। पांचवा प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? उसका उत्तर है, लेखक कहते हैं कि आज अखबारों में अधिकतर
चोरी डकैती तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार होते हैं। आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। ईमानदार और परिश्रम लोग दुखी है एवं झूठे फरेबी और बेईमान लोग फल फूल रहे हैं। स्थिति सचमुच निराशाजनक है, लेकिन फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी हो रही है जिनमें मनुष्यता का दर्शन होते हैं। लेखक स्वयं कई बार ठगा गया है और उसने धोखा खाया है, लेकिन कई बार लोगों ने भी बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता भी की है। कई बार लोगों ने उसके निराश मन को ढाढ़स और हिम्मत बढ़ाई है। लोगों के ऐसे मानवतापूर्ण व्यवहार को देखकर लेखक को लगता है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रश्न दूसरा आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसमें ये जो स्टार वाले हैं वो सब स्वाध्याय के प्रश्न हैं। पहला वाला है, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? उसका उत्तर है, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। दूसरा प्रश्न है, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? उसका उत्तर है, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। तीसरा प्रश्न आता है, भारत किसे निकृष्ट आचरण मानता है? उसका उत्तर है, भारत काम क्रोध आदि विकारों को स्वयं से बांध कर रखने का समर्थक है। ऐसा न कर मन और बुद्धि को विकारों के इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। चौथा प्रश्न है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? उसका उत्तर है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। पांचवा प्रश्न है, देश के दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका उत्तर है, देश के दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानूनों को व्यवहार में लाने वाले अधिकारी लक्ष्य भूलकर अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देने लगते हैं। यही कारण है कि दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल नहीं हो रहे हैं। छठा प्रश्न है, किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा बन जाता है? उसका उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी के गलत पक्ष में रुचि रखकर उसे उद्घाटित करना अपना कर्तव्य मान लिया जाता है तब वह बुरा बन जाता है। पद में सातवां प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? उसका उत्तर है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है, ये सब स्वाध्याय के प्रश्न है जो स्टार वाले हैं वो। पहला वाला है, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? उसका उत्तर है, आज समाचार पत्र में चोरी डकैती तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो उसका उत्तर है, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है। तीसरा प्रश्न है, भारतवर्ष ने किसी को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसका उत्तर है, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो उत्तर लिख सकते हैं, मनुष्य के मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार है। ये सब स्वाध्याय के प्रश्न है जो स्टार वाले हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में
देखता आ रहा है? उसका उत्तर है भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। छठा प्रश्न है धर्म और कानून में क्या अंतर है? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं धर्म और कानून में यह अंतर है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। सातवां प्रश्न है धर्म भीरू लोग किस बात में संकोच करते हैं? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं धर्म भीरू लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच करते हैं। आठवां प्रश्न है किन घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं है? उसका उत्तर है लोगों के मन में अच्छाई के प्रति भावना जगाने वाली घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं है। बाद में नौवां प्रश्न है ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया? उसका उत्तर है ड्राइवर को मारपीट से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बचाया। 10वां प्रश्न है बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? उसका उत्तर है बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। तो विद्यार्थी मित्रों હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે અલગ અલગ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જે છે ફૂદડીવાળા છે અને બાકીના વધારાના પ્રશ્નો છે એ પણ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે। આવનારી પરીક્ષા જે આવે છે એના માટે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો તરીકે આ વિડીયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે છે। માટે અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ તમને હવે આવડી ગયા છે। ફરી પાછા એવું લાગે તો રિફર કરી લ્યો, ફરી પાછા જે પ્રશ્નો છે જોઈ લ્યો જેથી કરીને તમારું જ્ઞાન છે આપણે વધતું રહેશે અને અલગ અલગ પ્રશ્નના જવાબ શું આવે છે એ પણ પાકા થતા રહેશે। તો અલગ અલગ વિડીયોઝ થકી તમારું જ્ઞાન વધતું રહે એના માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો જેથી કરીને જેટલા વિડીયો મુકાતા જાય એને તમને માહિતી મળતી રહે કે આ વિડીયો મુકાય છે ત્યારે તમને નોટિફિકેશન આવી જાય છે, એ વિડીયો તમે તાત્કાલિક ત્યારે જોઈ શકો છો। સાથે વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને જરૂરથી તમારા મિત્રોને શેર કરજો જેથી કરીને એના માટે પણ આ પ્રશ્નો છે ઉપયોગી થાય। મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે એ આવનારી પરીક્ષા માટેની તૈયારી પણ થઈ શકે। તો જોતા રહેજો આ વિડીયો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો અને આના સિવાયના બીજા વિડીયોઝ ન જોયેલા હોય તો ઉપર પ્લેલિસ્ટ છે, એ પ્લેલિસ્ટની અંદર તમે સરળતાથી બીજા વિડીયોઝ પણ ત્યાંથી સર્ચ કરી શકશો। તો જોતા રહેજો વિડીયો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, કાળજી રાખજો, ટેક કેર।